दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आजकल भारत में बुलडोज़र की कार्रवाई बेहद आम हो गई। कोई भी मामला हो, किसी भी चीज़ का किसी के ऊपर आरोप लगे और ख़ास करके अगर वो ख़ास समुदाय से हो, तो बग़ैर किसी आगे की कार्रवाई के, बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के सबसे पहले बुलडोज़र कार्रवाई की शुरुआत होती है। हालाँकि अगर आप लॉ के छात्र हों, अगर लॉ के छात्र नहीं भी हैं, अगर आपने कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा या फिर अगर आपने कभी इस पूरे मामले में सीआरपीसी वगैरह के बारे में कभी आपने या आईपीसी वगैरह के बारे में कभी जानकारी लेने की कोशिश की होगी, तो कहीं पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि अगर किसी इंसान के ऊपर कोई जुर्म साबित हो जाता है, तो उसे 7 साल की जेल या 2 साल की जेल या 6 महीने की जेल प्लस फाइन प्लस उसके घर पे बुलडोज़र चलाया जाएगा, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई अब आजकल फैशन में है और ख़ास करके जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई किसी भी न्यायालय की कार्रवाई से पहले हो जाती है। ये सोचने वाली बात है कि भारत एक संवैधानिक मुल्क है और यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर किसी का जुर्म साबित भी हो जाए, तो ये बात कहाँ लिखी हुई है कि उसके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी जाएगी। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ये मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहाँ पर 11 मुसलमानों के घर के ऊपर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है और उनके घर को ज़मींदोज़ कर दी गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो मध्य प्रदेश का है और आपको हम बता दें कि ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मंडाला की है, जहाँ पर कथित तौर पर यह आरोप लगता है कि मुसलमानों के घरों के अंदर, उनके घर के अंदर जो फ्रिज है, उसके अंदर बीफ मिलता है। बीफ मिलने की वजह से ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि इस पूरे मामले पे एसपी मंडाला जो हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है और उनका कहना है कि हमें एक गुप्त तरीके से इसके बारे में सूचना मिली कि वहाँ पर बीफ है, वहाँ पर जो है तस्करी की जा रही है और इसीलिए हम पहुँच गए। और हम जब पहुँचे तो हमें वहाँ पर 150 के आसपास जो है वो गायें मिली, जिसे बेचने के लिए, इलीगल तरीके से बेचने के लिए रखा गया था। हमने वहाँ के घर में जा कर के छानबीन की तो हमें वहाँ के फ्रिज में भी जो है वो मांस मिला, गौमांस मिला, बीफ मिला, ऐसी बातें की जा रही है। अगर बात करेंगे भारत की, हम आगे आपको ले चलेंगे उस बयान की तरफ, लेकिन बात करेंगे भारत की, तो दुनिया भर में सबसे बेहतरीन बीफ को एक्सपोर्ट करता है तो वो भारत है। आज भी मौजूदा वक्त में एशिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर भारत है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी जम करके बीफ जो है वो बाहर सप्लाई किया जाता है। खुद अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि वो खुद भी बीफ खाते हैं और उनके रहते हुए बीफ पे कोई बैन नहीं होने वाला है। आपने शायद इसको लेकर के पहले भी बयान सुन लिया होगा। लेकिन इस तरह के अब मामलात जो हैं वो साफ-साफ सामने आने लगे हैं कि जब भी मुसलमानों का नाम आता है तो सीधे बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी जाती है। क्या किसी को हक है कि सीधे बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी जाए? ये एक बड़ा सवाल है। लोग सीधे-सीधे ये आरोप लगा देते हैं कि इनके ऊपर इनके यहाँ ये मिला, इन्होंने ये किया, वो किया। ना ही कोई अदालत लगती है, ना कोई अदालत में फ़ैसला होता है और उससे पहले एक बड़ी कार्रवाई हो जाती है। इस तरह की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं इस पूरे मामले पर। एसपी मंडला, सॉरी मैंने मंडाला बोल दिया था, एसपी मंडला ने जो जानकारी दी है वो ये कि एसपी मंडला जो है, उनकी पूरी टीम जो है वहाँ पहुँची थी गाँव में और वहाँ जाकर के पुलिस प्रशासन ने जो है एक बड़ी कार्रवाई की और वहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई की है। आप देखिए, जो दावा किया गया एसपी मंडला के द्वारा वो ये कि मंडला पुलिस द्वारा नैनपुर थाना के भैंसवाही में दबिश देकर गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत 11 आरोपियों के विरुद्ध 11 एफआईआर दर्ज। आरोपियों के कब्जे से 150 जीवित गौवंश को मुक्त कराया गया। उक्त सभी 11 आरोपियों के अवैध निर्मित घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर है अवैध निर्मित, यानी कि जो घर बना हुआ था वो अवैध था, यानी कि अतिक्रमण किया गया हुआ हो सकता है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कार्रवाई अचानक से तब कब क्यों शुरू होती है, जब मामला गौवंश का आता है, या सबसे पहले देखिए मामला जब मुसलमानों का आता है और इसमें कुछ धार्मिक एंगल देखने को मिलती है। ये वो गायों की तस्वीर है जो यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये गायें जो यहाँ पर थी वो किस पर्पस से थी? क्या इसका फैसला पहले ही हो गया या अदालत में इसका फैसला होना चाहिए था? ये तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, साफ साफ ये बातें कह दी गई है। इसमें आप
बात को समझ लीजिए कि मंडला पुलिस सीधे क्या कह रही है, कह रही है कि भैया 150 जीवित गौवंश हमने लिया है ना, हमने इस आधार पर क्या किया, 11 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज हो गया, आरोपियों के कब्जे से जो है हमने 150 जीवित गौवंश भी ले लिया। अब देखिए उक्त सभी 11 आरोपियों के अवैध निर्मित, अब उन तमाम 11 लोगों के अवैध निर्मित घर थे, यानी कि साफ साफ इस बात को समझा जा सकता है कि एक लोकेलिटी होगी जहां पर लोग इसी तरह से बसे हुए होंगे, आधा हिंदुस्तान ऐसे बसा हुआ है, पूरी दिल्ली ऐसे बसी हुई है, लेकिन कार्रवाई तब हुई जब इस तरह के मामलात हुए। अब इसमें पुलिस भी अपना सेफ जोन में है कि भैया हमारा तो अवैध निर्मित था, हमने तोड़ दिया, लेकिन इस पूरे मामले पर कब पहले नोटिस दिया गया, क्या चीज़ें हुई, क्या इन चीज़ों की बातचीत नहीं होनी चाहिए थी, क्या बकरीद से पहले उनके घरों पर बुलडोज़र चलाना ज़रूरी था, ये वो तमाम अहम सवाल है जो लोग अब कर रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।